भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत प्रदेश के 49,85,000 किसानों के बैंक खातों में जमा हुए 7,618 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्र सरकार ड्रोन खरीदने के लिए युवाओं और किसानों को अनुदान देगी। सरकार ने वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने के लिए शुरू की स्माइल योजना और स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान में चयनित प्रतिष्ठानों को 14 फरवरी को किया जाएगा सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बैतूल में प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत प्रदेश के 49,85,000 किसानों के बैंक खातों में 7,618 करोड़ की राशि जमा कराई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह देश में सबसे बड़ी राशि का वितरण है। उन्होंने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए से अधिक तो हमने अभी खाते में जमा किए हैं। जब फसल खराब हुई थी तब 2,876 करोड़ राहत की राशि दी गई थी। इस तरह कुल 10,494 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा और राहत राशि के रूप में दी गई है। कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शिक्षित युवाओं को कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ड्रोन खरीदने के लिए केंद्र सरकार युवाओं और किसानों को अनुदान देगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। खंडवा में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा 5 किसानों को चेक वितरित किए गए। मंदसौर जिले के कुल 2,90,000 से ज़्यादा किसानों को 368 करोड़ रुपए से अधिक की फसल बीमा राशि का भुगतान किया गया। सीधी जिले में कृषकों को राशि वितरण करने का कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। उमरिया जिले के 9,941 किसानों के खाते में सीधे 8 करोड़ 26 लाख रुपए जमा हुए। देवास जिले में 3,15,423 दावों में करीब 666 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा हुए। मुरैना में किसानों ने सहायता राशि के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। रतलाम जिले के लगभग 2.5 लाख किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा की 318 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित की गई। सागर जिले में 1,72,000 से अधिक किसानों के खातों में 265 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। नीमच जिले के 1,37,000 से अधिक दावों की 1 करोड़ 56 लाख से अधिक की फसल बीमा दावा राशि का किसानों को वितरण किया गया। राज्य शासन ने कोरोना वायरस बीमारी से बचाव हेतु बंदियों की परिजन से मुलाकात 31 मार्च 2022 तक प्रतिबंधित की गई थी। जेल विभाग द्वारा 12 फरवरी से जिलों में परिरुद्ध बंदियों की उनके परिजन से मुलाकात को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात जेल मैनुअल एवं जेल मुख्यालय के परिपत्र में दिए गए निर्देशों तथा कोविड-19 के संबंध में शासन के दिशा निर्देशों का पालन करवाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने की योजना स्माइल की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किन्नरों और भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 2 अलग अलग स्कीम चलाई जाएंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वालों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना लाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक शिक्षा के साथ यह योजना निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ पर विविध कला समारोह का शुभारंभ करेंगी। सुश्री ठाकुर भारत भवन में रविवार 13 फरवरी को शाम 6:30 बजे राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान अलंकरण समारोह में साहित्यकार, कलाकार और रंगकर्मियों को सम्मानित भी करेंगी। समारोह में राष्ट्रीय कालिदास और शिखर सम्मान के लिए चयनित विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। सुश्री ठाकुर पद्मश्री के लिए चयनित सुश्री दुर्गाबाई व्यायाम के चित्रों, रेखांकन कला प्रदर्शनी, सुरेखा और प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगी।
प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन एवं भारत भवन के न्यासी सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि संस्कृति विभाग के सहयोग से विभिन्न कला अनुशासनों पर आधारित यह 5 दिवसीय समारोह 13 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक होगा। प्रतिष्ठित कलाकारों की कला प्रदर्शनियां 27 फरवरी 2022 तक दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक कला प्रेमियों और दर्शकों के लिए खुली रहेंगी। समारोह के कार्यक्रम में सभी का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कोविड-19 के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं किसान प्रतिनिधियों से अटल प्रोग्रेस वे के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल प्रगति पथ चंबल क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खोलेगा, यहां नए उद्योग पनपेंगे। श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण हो जाने से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से और बेहतर तरीके से कनेक्ट होगा। किसान वर्ग और अन्य सभी वर्ग भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल के हिंदी भाषा एवं साहित्य विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारतीय साहित्य में सत्य एवं अहिंसा विषय पर भाषण प्रतियोगिता 10 फरवरी को संस्थान में आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि को जागृत करते हुए जीवन मूल्यों में नैतिक आचरणों के प्रति जागरूक करना है। संस्थान के संचालक डॉक्टर ब्रजेश कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। भाषण प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा जीवन में सत्य और अहिंसा का महत्व बताते हुए भारतीय साहित्य में सत्य और अहिंसा के अनेक उदाहरणों के द्वारा अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों में प्रथम स्थान श्री सिद्धांत शर्मा, द्वितीय स्थान सुश्री प्रणाली एवं तृतीय स्थान श्री सिद्धार्थ व्यास ने प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान में चयनित प्रतिष्ठानों को 14 फरवरी को स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 26 जनवरी से 15 दिवसीय स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में सभी नगर निगमों को बेहतर रेटिंग दिलाना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश और जिला स्तरीय संपूर्ण कार्यकारी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री जेपी धनुपिया ने बताया है कि सहकारिता प्रकोष्ठ का पुनर्गठन शीघ्र किया जाएगा। जाने माने उद्योगपति और बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। बजाज समूह के बयान के अनुसार राहुल बजाज को निमोनिया और हृदय संबंधी तकलीफ थी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने जबलपुर से नैनपुर के बीच पैसेंजर सेवा और रानी कमलापति से रीवा के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट सेवा शुरू की है। दोनों ट्रेनों को दिल्ली से वर्चुअल कार्यक्रम में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई। नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभागीय योजना और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। छिंदवाड़ा जिले के शासकीय स्नातक महाविद्यालय अमरवाड़ा के मतदाता साक्षरता क्लब के तत्वाधान में कल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। देवास शहर में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कटनी में 8 प्रतिष्ठानों में अमानक पॉलीथिन का उपयोग पाए जाने पर 4500 रुपये जुर्माना लगाया गया। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो के संचालन के लिए जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक 15 फरवरी को आयोजित की जाएगी। खंडवा के स्थानीय कृषि महाविद्यालय में कीटनाशक अवरोधकता प्रबंधन परियोजना में चयनित 5 गांवों के 50 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। सतना जिले में सांसद ट्रॉफी का शुभारंभ कल नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम बाबूपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य में हुआ। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा खरगोन जिले के महेशवर में सेफ गार्ड पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत 6 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और जबलपुर में एक सड़क हादसे में महाराष्ट्र के नांदेड़ के संत त्यागी महाराज सहित 2 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत प्रदेश के 49,85,000 किसानों के बैंक खातों में जमा हुए 7,618 करोड़ रुपए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्र सरकार ड्रोन खरीदने के लिए युवाओं और किसानों को अनुदान देगी। सरकार ने वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने के लिए शुरू की स्माइल योजना और स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान में चयनित प्रतिष्ठानों को 14 फरवरी को किया जाएगा सम्मानित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।